हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से कुछ लोग जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 571 पदों पर कराई गई थी, उसमें जो है 50% पदों की वृद्धि के विषय में मांग कर रहे थे। तो इस विषय में बताना चाहूँगा कि पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने पद बढ़ रहे हैं। उस विषय में हम जानते हैं कि इसमें जो है टोटल आपको पता है जो उत्तराखंड में वर्तमान में प्रवक्ता के पद इसमें दिखाए गए हैं वो आपकी सीधी भर्ती वाले वो 1050 हैं, जिसमें से 974 पद प्रवक्ता सामान्य शाखा में और प्रवक्ता महिला शाखा में 71 पद रिक्त हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इस बार की जो सीधी भर्ती की अध्याचना जो गई हुई थी लोक सेवा आयोग को, वो 544 पद प्रवक्ता सामान्य के थे और 27 पद थे दोस्तों महिला शाखा, यानी 571 पदों पर। ठीक है, अब भर्ती भर्ती निकलने के बाद जो हमारे पद बचे थे वो सामान्य शाखा में 430 बचे थे और महिला शाखा में 44, यानी 474 पद हमारे पास बचे हैं। इनमें से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सामान्यतः आयोग ने द्वारा 2011 में जो निकाली हुई थी वेटिंग लिस्ट निकाली थी, 25% पदों पर निकलती। सामान्यतः मेरी जानकारी के अनुसार आयोग जो है लगभग 25% ही वेटिंग निकालता है। तो इस आधार पर जो पद बढ़ रहे हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं सामान्य शाखा में 137 और प्रवक्ता महिला शाखा में 6, यानी 143 पद लगभग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 571 की में जो पदों की वृद्धि होगी 143 लोगों को और मौका मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद किस विषय में कितने पद बढ़ते हैं दोस्तों। लगभग 25% के हिसाब से कितने पद बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ सामान्य शाखा में जो मैं देख रहा हूँ इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें हिंदी में बढ़ रहे हैं लगभग 21 पद, अंग्रेजी में 19 पद, संस्कृत में 5 पद, भौतिक विज्ञान में 16, रसायन विज्ञान में 14, गणित में 8, जीव विज्ञान में 12, नागरिक शास्त्र में 11, अर्थशास्त्र में 20, इतिहास में 3, भूगोल में 6 और समाजशास्त्र में 2। लगभग ये सामान्य शाखा में कितने 137 पद बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थशास्त्र और हिंदी को इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है अगर ये 25% वेटिंग निकालती है। अगर आयोग 25% वेटिंग निकालता है तो अब बात करते हैं क्या वास्तव में 25% पद बढ़ सकते हैं या नहीं, इस विषय में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूँगा कि क्या ये पद में वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती, इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने भेजा हुआ है सचिव माध्यमिक शिक्षा को कि 2000 से 2020 में विज्ञापित एवं वर्तमान में गतिमान प्रवक्ता भर्ती पदों की वृद्धि किए जाने के संबंध में। ठीक है, बाकी इसमें सामान्यतः इन्होंने इसमें बता रखा है कि जो है विद्यार्थियों के द्वारा 50 पदों की वृद्धि की बात की गई है, अनुरोध किया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उक्त विज्ञापित 571 पद चयन वर्ष 2018-19 की रिक्ति के सापेक्ष अधियाचित किए गए हैं, जिन पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए चयन परिणाम घोषित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। यदि उक्त अधियाचित विज्ञापित पदों की संख्या में वर्तमान में 25% अतिरिक्त पदों की वृद्धि की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो तत्समय उक्त विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने से रह गए थे अथवा तत्समय निर्धारित शैक्षिक परीक्षण अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे तथा वर्तमान में उक्त पदों हित अर्हताधारी हैं के द्वारा आपत्ति की जा सकती है अथवा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद आयोजित किया जा सकता है। तो कहने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इस विषय में लोग डिस्कस भी कर रहे थे कई ग्रुपों में। तो दोस्तों ऐसा है, ये ऐसी घटना घट सकती है कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2011 में भी 25% पदों को बढ़ाया गया था। भाई जो आदमी अर्हता पूर्ण नहीं है तो उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। नई विज्ञप्ति जारी होगी तो 143 पदों के हिसाब से ये थोड़ी कि अब 10 साल तक भर्ती ही नहीं आएगी, यानी 143 पद बहुत ज़्यादा पद नहीं है। वैसे सरकार को बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी का स्तर बहुत बड़ा है, इसलिए नए पदों की भी विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। मैं ये इसी पक्ष पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पद बढ़ने ही चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, यानी जो लोग वेटिंग में हैं उतने लोगों को और मौका मिल जाएगा। क्योंकि 143 पद भर जाने का मतलब ये नहीं कि आगे विज्ञप्ति नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत पद खाली हैं लेक्चरर के। तो ये दोस्तों जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहा है कि प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन किए जाने के संबंध में पूर्व में उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में आयोजित उत्तराखंड राज्य द्वारा किया गया है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी, ये बड़ा इशू नहीं है। यानी अगर आयोग चाहे या सरकार चाहे तो हो सकता है, या अब तो आचार संहिता लगी है और पूर्व में ये प्रक्रिया चल रही है तो हो सकता है पद बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 25% पद बढ़ सकते हैं।
लगभग उन 43 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। पुनः मेरी शुभकामनाएं दोस्तों, अगर ये पद बढ़ते हैं तो कुछ लोगों को अवसर मिलेगा और नई भर्ती आएगी तो उनमें सभी लोगों को अवसर मिलेगा। अगर दोस्तों आपको लगता है इसी तरह मैं कोई ना कोई खाम की खबरें आपके लिए लाते रहूं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों को भेजते रहें जिससे कि उन्हें भी काम की खबर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।